नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर 2024 की गई थी और फाइनली आज 20 नवंबर 2024 हो चुका है। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से कोई शिथिलता नहीं दी गई है, जिसके कारण जिन अभ्यर्थियों के पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और एक असमंजस में फंसे हुए हैं कि सर हमें आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या अंतिम तिथि आगे और बढ़ेगी या फिर प्राइवेट संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग मान्य करेगा या फिर नहीं करेगा। तो जितने भी आपके जो भी सवाल है सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि आज। लाखों बेरोजगार असमंजस में आवेदन करें या फिर नहीं करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। आप इस नोटिस को देखिए जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया था। आपने ये नोटिस पहले भी देख लिया होगा, जिसमें बताया गया था कि भाई जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि थी 6 नवंबर 2024 से बढ़ाकर आपकी 20 नवंबर 2024 कर दी गई थी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सफाई कर्मचारी पद है तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 नवंबर 2024 तक बढ़ाई जाती है एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा कोई भी त्रुटि में संशोधन, यानी साथियों किसी भी अभ्यर्थी की आवेदन करते समय कोई गलती रह गई हो तो 21 नवंबर 2024 लेकर 5 दिसंबर 2024 तक अपने आवेदन में जो है कि करेक्शन करवा सकता है। ठीक है, ये तो पुरानी अपडेट थी जिसको मैंने आपको बताया कि बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर करेक्शन डेट क्या थी, जिसके कारण आपको बताना पड़ा। तो करेक्शन डेट आप ध्यान रखें 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2024, यानी लगभग आपको करेक्शन के लिए 15 दिन का समय यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है या जिनके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है वो क्या करें। तो जाहिर सी बात है भाई, जिनके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है उन्होंने आवेदन नहीं किया होगा, और जिनके पास नगर पालिका से बना हुआ है तो सीधी सी बात है उन्होंने तो आवेदन कर दिया होगा। अब आपको क्या करना है, आप सभी एक बार ध्यान से सुने। तो जिनके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वह समय रहते आवेदन कर देवे। आपके पास प्राइवेट संस्था का है तो प्राइवेट से करें, नगरीय निकाय से बना हुआ है तो नगरीय निकाय से करें, क्योंकि साथियों अंतिम तिथि आज रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। ठीक है, यानी 20 नवंबर रात्रि 12 बजे तक अंतिम तिथि रखी गई है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अभी आपको सर्वर डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले बहुत से अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया था और अंतिम तिथि आज है तो आज लगभग सभी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, जिसके कारण पोर्टल में जो है कि समस्या आ सकती है, सर्वर डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप अपना आवेदन कर देवें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इस भरोसे बैठे हुए हैं कि सर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही आपकी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी 15 दिन। ठीक है, यहाँ पर 15 दिन अभ्यर्थियों ने इंतजार किया था कि भाई प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए, लेकिन विभाग ने यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ जो है कि किसी तरह से कोई शिथिलता नहीं दी है, प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया है। तो देखो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है कि भाई यही रास्ता है कि भाई प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र तो हम उससे भर देवें, क्योंकि नगर निकाय का हम बनवा नहीं सकते, जब हमने काम ही नहीं किया तो बताओ कैसे बनेगा। तो सीधी सी बात है, आपके पास जिस प्रकार से कोई सा भी अनुभव प्रमाण पत्र तो आप आवेदन कर देवे, अन्यथा आप भर्ती से वंचित रह जाओगे। क्या पता विभाग बाद में आपके प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य कर देवे, क्योंकि यदि नगरीय निकाय से ही भर्ती करवाई जाएगी नगरीय निकाय के अनुभव प्रमाण पत्र से, तो मैं आपसे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आधी से ज़्यादा सीट यहाँ पर खाली रहने वाली है। ठीक है, यानी लगभग आपकी यूँ समझ के चले कि 23,000 ये पद है। ठीक है, तो 23,000 में आप यूँ समझ के चले कि लगभग 5 या 6,000 अभ्यर्थी, ये तो बहुत ज़्यादा बताया मैंने, 5 या 6,000 अभ्यर्थियों के पास नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है। बाकी 15,000 अभ्यर्थी आप यूँ समझ के चलें, ठीक है, जिनके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो ऐसे में सीट खाली रहेगी और इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया जो है कि पूरी नहीं होगी।
तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि सरकार बाद में शायद इस प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य कर देवे। ठीक है, तो आपके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर देवे। किसी तरह से इंतज़ार अब नहीं करें, क्योंकि इंतज़ार के लिए अब समय ही नहीं बचा। ठीक है, तो साथियों ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आप बात से संतुष्ट हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। बाकी सफाई कर्मचारी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।